Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District Chittorgarh. Dear students, आज हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर ऑडिटिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑडिटिंग में शॉर्ट वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, बट मैं डिटेल में आज इंट्रोडक्शन लेने जा रहा हूँ। तो शुरुआत ऑडिटिंग अंकेक्षण शब्द जो है, इसका अर्थ अगर हम सिंपल भाषा में लें तो जो जैसे एज ए स्टूडेंट आप लोग अपनी अकाउंटिंग, अपनी रजिस्टर्स मेंटेन करते हो, कॉपीज़ मेंटेन करते हो, वो कॉपीज़ जनरली आपके टीचर्स चेक करते हैं। इसी तरह से जब प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते हैं, तो वो अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवाई जाती है। और ये चेक कराने की जो प्रोसेस है उसे हम अंकेक्षण कहते हैं। तो यहाँ जब अंकेक्षण किसी कंपनी का होता है तो एक कंपनी का पूर्णतया दायित्व होता है कि वो अपनी अकाउंटिंग पूरी ईमानदारी से करे, किसी तरीके का वित्तीय फेरबदल ना करे, अच्छी भावना के साथ सारे डॉक्यूमेंट से रेडी करे। डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम लोग ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स के नोट, मैनेजमेंट के नोट्स, ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में पार्ट है, इन सभी में ईमानदारी होना आवश्यक है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी व्यक्ति को जब ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो उसे भी इन्हीं चीज़ों का वापस ध्यान रखना होता है। एक्सटर्नल मेंबर होने के नाते उसे इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अकाउंटिंग को चेक करना चाहिए कि क्या अकाउंटिंग करने वाले, मैनेजमेंट करवाने वाले डायरेक्टर्स या कंपनीज में उन सभी नियमों का ईमानदारी से पालन किया गया है जो कंपनी अधिनियम 2013 में उल्लिखित है, या आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित है, या कोई अन्य कानून जो उस कंपनी पर लागू होता है, उस संस्थान पर लागू होता है, उसके कानून का पूर्णतया पालन किया गया है। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखना होता है। ऑडिटिंग शब्द का जो मेन चालू हुआ, अंकेक्षण शब्द इंग्लिश भाषा के ओडायर शब्द से लिया गया, ग्रीक भाषा के ओडायर शब्द से लिया गया है। इस ओडायर शब्द का अगर मीनिंग देखें तो ये होता है सुनना। अब हम चलते हैं परिभाषा के ऊपर। परिभाषा में हम लेते हैं सबसे पहले जोसेफ लंकास्टर की परिभाषा, जिन्होंने लिखा कि चिट्ठे की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच, प्रमाणन और सत्यापन की अपनाई गई विधि ही अंकेक्षण है, और इसे पुस्तकों का तथा अन्य प्रपत्रों एवं प्रमाणकों का जिनके आधार पर पुस्तकें लिखी गई हैं, ऐसा अनुसंधान कहा जा सकता है जिससे कि अंकेक्षण द्वारा पुस्तकों से बनाए गए चिट्ठे व सामान्य विवरण पत्र पर नियोक्ता को प्रतिवेदन दिया जा सके। लॉरेंस डिक्स ने अंकेक्षण दी। इन्वर्टेड कॉमास में अंकेक्षण लेखों की एक जांच है जो यह पता लगाने के लिए की जाती है कि लेखे उन स्रोतों का को ठीक ठाक एवं पूर्णतया प्रदर्शित करते हैं या नहीं जिनसे कि वे संबंधित है। कभी कभी यह भी ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि स्रोते स्वयं ही उचित अधिकारियों द्वारा समर्थित है अथवा नहीं। एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो स्पाइसर एवं पेगलर द्वारा दी गई, इन्होंने कहा अंकेक्षण व्यापार की पुस्तकों, खातों, प्रमाणकों की ऐसी जांच को कहते हैं जिसमें अंकेक्षक को उसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण पर के आधार पर पुस्तकों द्वारा दिखलाए जाने पर यह संतोष हो जाए कि चिट्ठा ठीक ठाक बनाया गया है या नहीं, चिट्ठा व्यापार की सही एवं आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं, तथा व्यापार लाभ हानि खाता संबंधित आर्थिक वर्ष के लिए लाभ या हानि का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है अथवा नहीं, तथा यदि वह संतुष्ट नहीं है
तो वह किन बातों से के संबंध में असंतोष व्यक्त करता है। ये परिभाषा स्पाइसर और पिगलर द्वारा दी गई थी। अगला इसी में अगर हम कहें, हमने अकाउंटिंग सीखी है, तो अकाउंटिंग में पुस्तक पालन और हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं अंकेक्षण, इसमें क्या अंतर रहेगा, इस पर अपन एक नज़र डालते हैं। और ये अंतर आपको 10 नंबर में कई बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप इसे भी अच्छे से रेडी कर सकते हैं। तो अंतर का पहला आधार हमारे पास है डेफिनेशन वाइज का है। अर्थ, पुस्तक पालन प्रारंभिक पुस्तकों में व्यवहार को लिखना और उनकी खतौनी करने का काम करता है, जबकि अंकेक्षण अकाउंटिंग होने के बाद का काम है पुस्तक पालकों द्वारा किए गए कार्य की जांच करना। जहाँ तक बात की योग्यता की बात करें, तो सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। कहने का मतलब, आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद अकाउंटिंग वाला कार्य आराम से कर सकते हो, बीकॉम होनी चाहिए। लेकिन अंकेक्षण के लिए सामान्यतः हमारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को योग्यता दे रखी है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वही ऑडिट करने का काम करते हैं। पुस्तक पालन का उद्देश्य केवल व्यवहारों का लेखा रखना होता है, जबकि अंकेक्षण का उद्देश्य लेखों की शुद्धता एवं जांच करना होता है। पुस्तक पालन एक व्यवहारिक क्रिया है, मतलब दिन ब दिन करने वाली प्रक्रिया है, जबकि अंकेक्षण एक पर्टिकुलर पीरियड निकल जाने के बाद में उस अकाउंट किए हुए अकाउंटिंग का आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रक्रिया रहती है। अकाउंटिंग व्यापारिक संस्थाओं के होते ही, व्यवस्थाओं के होते ही पुस्तक पालन कार्य शुरू हो जाता है, जबकि अंकेक्षण का कार्य पुस्तक पालन और लेखाकरण के संपूर्ण हो जाने पर अंकेक्षण कार्य प्रारंभ होता है। कानून की बात करें तो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई ऐसा स्पेसिफिक कानून नहीं बना हुआ कि जिसके तहत आपको अकाउंटिंग करनी है या अकाउंटिंग करने का कोई मैनर दे रखा हो, जबकि अंकेक्षणों की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कार्यप्रणाली विधान द्वारा शासित होती है। जैसे कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है और टैक्स ऑडिट के लिए इनकम टैक्स एक्ट लागू होता है। रिपोर्ट की बात करें, पुस्तक पालक द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं देनी होती है, जबकि अंकेक्षक द्वारा कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट प्रदान की जाती है। ऑडिटर अपना एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया होता है, कमेंट दिया हुआ होता है कि क्या ये सही है, सही नहीं है, तो किस लेवल तक सही नहीं है या फिर बिल्कुल ही रिजेक्टेबल है, इसको रिपोर्ट में दिया जाता है। जहाँ तक बात है कर्मचारी या बाह्य व्यक्ति की, तो पुस्तक पालन का कार्य सामान्यतः कर्मचारी ही करता है, संस्था का अंदरूनी व्यक्ति होता है, जबकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अंकेक्षण का कार्य सामान्यतया बाहरी व्यक्तियों द्वारा, बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। तो ये हुई पुस्तक पालन और अंकेक्षण में अंतर। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि लेखाकर्म अनिवार्य, लेखाकर्म तो एक खैर अनिवार्यता ही है, अंकेक्षण को विलासिता माना गया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग की बात करेंगे। अकाउंटिंग कंपलसरी है या अकाउंटिंग भी कंपलसरी नहीं है? अंकेक्षण कंपलसरी है या क्या ये भी कंपलसरी नहीं है? कुछ विद्वान लेखाकर्म और अंकेक्षण में अंतर बताते समय क्या कहते हैं कि लेखाकर्म एक अनिवार्यता है, जबकि अंकेक्षण एक विलासिता है। मतलब अंकेक्षण पर एक जो खर्चा करना है वो फालतू खर्चा है, अनिवार्य खर्चा नहीं है। अनिवार्यता एवं विलासिता शब्द अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। अर्थशास्त्र में अनिवार्यता उन आवश्यकताओं को कहते हैं जो जीवित रहने, कार्यक्षमता बनाए रखने और सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। विलासिताओं में से अर्थशास्त्र में तात्पर्य उन वस्तुओं से होता है जिनके उपभोग से मनुष्य की कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती और जिनके उपभोग करने पर उसकी कार्यक्षमता में कोई कमी नहीं होती है। तो चलिए अब अकाउंटिंग की अनिवार्यता के रूप में बात करते हैं। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस को जीवित रखने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि उस बिजनेस का होने वाला लाभ या होने वाली हानि का सही अनुमान लगाना अकाउंटिंग द्वारा ही संभव है। किसी व्यवसाय के आर्थिक साधन बहुत अच्छे हों
वस्तुएं अन्य व्यवसाय के मुकाबले सस्ती बेचने के कारण बिक्री भी बहुत हो, लेकिन लेखाकर्म के अभाव में संभव है उसे दिवालिया निकलने पर ज्ञात हो कि उसने प्रतिस्पर्धा में वस्तु की लागत से भी सस्ती कीमत पर उसे बेच दिया। व्यवसाय की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लेखाकर्म बहुत सहायता प्रदान करता है। व्यवसायी समय समय पर अपने प्रॉफिट को देख सकता है, समय समय पर अपनी बजट से उनकी तुलना कर सकता है एक्चुअल कार्यकलाप की। तो इससे कहीं ना कहीं मशीनरी पार्ट, लेबर पार्ट में कार्यक्षमता में वृद्धि करने में संभव हो पाते हैं। व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अब अगर आप अकाउंटिंग कर लेते हैं, अकाउंटिंग नहीं करते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा? कोई नोटिस आया कि अकाउंटिंग का आप ये वाला पार्ट हमें दिखाइए, आप नहीं बता पाएंगे। आपके किसी क्रेडिटर ने कहा ये इतना अमाउंट मैं आपसे मांगता हूँ, और आपके पास डिटेल लिखा हुआ नहीं है कि उस व्यक्ति से कितना माल आपने खरीदा था, कितना पेमेंट किस किस समय पर किस चेक द्वारा उससे किया गया है, कैश किया गया तो कौन सी रसीद नंबर से किया गया है। तो इस दशा में मनमुटाव और आपसी भेदभाव होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर अकाउंटिंग आपने कर रखी है तो आप अकाउंटिंग का अपना फॉर्मेट बता सकते हैं, उसका लेज़र उसको बता सकते हैं। आप बता पाएंगे कि आपसे हमने इतनी तारीख को माल खरीदा था और इतनी इतनी तारीख को आपने पेमेंट किया। अब बहुत ही छोटे लेवल पे अकाउंटिंग को विलासिता माना गया है। बहुत छोटे छोटे व्यवसायी अकाउंटिंग करने में सक्षम नहीं हो पाते, तो छोटे व्यापारियों के लिए अकाउंटिंग करवाना भी आसान नहीं होता, तो वह अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करवाना मुश्किल होता है। जैसे इसका उदाहरण एक फेरी लगाकर माल जो बेचने वाले लोग होते हैं, क्या उनके लिए अकाउंटिंग करवाना पॉसिबल है? तो यहाँ हमारा जवाब नहीं रहेगा। तो इस दशा में लेखाकर्म विलासिता का रूप ले लेता है। अब चलते हैं ऑडिटिंग के ऊपर। अंकेक्षण का अनिवार्य होना। ऑडिटिंग कुछ मामलों में अनिवार्य रूप में बदलती है। किन मामलों में? कंपनी के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो एक पर्टिकुलर लिमिट बना रखी है, जो हम आने वाले वीडियोस में जब कंपनी अंकेक्षण चैप्टर पर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि कुछ एक कंपनीज में ये कंपलसरी है। ट्रस्ट के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता, जो ट्रस्ट कानून बना हुआ है उसके तहत ट्रस्ट को अकाउंटिंग करवाकर ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी हो जाता है। सहकारी समितियों के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता, जो कोऑपरेटिव एक्ट बना हुआ है उसके तहत भी सहकारी समितियों का अपना अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है। सार्वजनिक निगमों सरकारी विभाग के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता, समय समय पर आप समझ सकते हैं कि सार्वजनिक और सरकारी विभागों में ऑडिटिंग होनी चाहिए ताकि पता लगता रहे कि वहाँ कहीं ईमानदारी और निष्ठा में कुछ कमी तो नहीं हो रही है, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, उसको चेक करना अनिवार्य बनता है। फर्म के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत भी एक फर्म को अंकेक्षण करवाना अनिवार्य हो जाता है। एकाकी व्यवसाय के लिए अंकेक्षण, ये टैक्स ऑडिट का पार्ट रहेगा कि एकाकी व्यवसाय अगर एक लिमिट से क्रॉस हो जाता है, 2 करोड़ से लिमिट से ऊपर क्रॉस हो जाता है तो उसे ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। अब उन ऑथर्स की तरफ बात कर चलेंगे जो अंकेक्षण को विलासिता के रूप में मानते हैं। वो ये मानते हैं कि ऑडिटिंग करवाने से धन का दुरुपयोग होता है, शक्ति का दुरुपयोग होता है। सामान्यतः देखने को मिला है कि संस्था के कर्मचारियों को कई औपचारिक कार्य करने होते हैं और ऑडिटर को कार्य में ऑडिटर जो चेक करने जा रहा है तो उसके रिलेटेड उसको कई बार अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाने होते हैं। कई बार नंबर ऑफ कॉपीज इतनी हो जाती हैं कि उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो शक्ति का दुरुपयोग उन्होंने पक्ष में दिया है। समय का दुरुपयोग होता है, अकाउंटिंग करने के बाद में अंकेक्षण में कम से कम 15 से 20 दिन, महीना भर एक कंपनी की, बड़ी कंपनी की दशा में लग जाता है। तो ये
ऑथर से माना है कि अंकेक्षण करवाने से समय का दुरुपयोग होता है। अंकेक्षण की निरर्थकता की ऑडिटिंग कोई आवश्यक नहीं है, छल कपट फिर भी छुपे रह जाते हैं। अंकेक्षण सिर्फ साइन करके अपना काम चला लेते हैं, गलतियां भी नहीं निकाल पाते। कंपनियों की कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी, क्योंकि ऑडिटर आके बैठ जाते हैं तो कर्मचारियों से बार बार सूचना और स्पष्टीकरण मांगने से उनके काम में, पर्सनल जो कंपनी का काम है उस कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में कमी आती है। लेकिन उपरोक्त सभी विश्लेषण करने के बाद भी सभी व्यवसाय के लिए अंकेक्षण को विलासिता कहना गलत होगा। ऐसी संस्थाओं के लिए इसे विलासिता अवश्य कहा जा सकता है जहां संस्था का आकार छोटा है, संस्था का मालिक स्वयं ही समस्त कार्य करता है और 1-2 कर्मचारियों द्वारा अपनी देखरेख में कार्य करवाता है। अब हम उन ऑथर्स और हमारी तरफ से भी ये मानेंगे कि अंकेक्षण विलासिता नहीं है। ऑडिटिंग से हमेशा कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, प्रबंधकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि जिस व्यवसाय में हिसाब किताब का स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण किया जाता है उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य में अधिक सावधानी व ईमानदारी बरती जाएगी, जिससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। यही बात अन्य प्रक्रियाओं में भी लागू होती है कि जहाँ जहाँ प्रोसेस हो रही है, ऑडिटर के होने से, ऑडिट होने से एक कर्मचारी के मन में डर पैदा रहता है कि इस वर्क की कहीं ना कहीं आगे जाके ऑडिट होनी है और ऑडिट में उस पॉइंट को निकाला जा सकता है, उस कमी को निकाला जा सकता है और उस दौरान उस कर्मचारी को कहीं ना कहीं मानसिक और आर्थिक नुकसान होने के चांस होते हैं, तो वो उसमें थोड़ा ध्यान रखता है। ऑडिटिंग होने से प्रतिष्ठा द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि, जैसे किसी कंपनी की ऑडिट हो गई तो जब बैंक में जाएंगे तो लोन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बहुत अच्छे से चेक कर रखे हैं। प्लांट एंड मशीनरी की कार्यक्षमता में वृद्धि, तुलना द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि। तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से ये कह सकते हैं कि ऑडिट कंपलसरी तो नहीं कहें, लेकिन जिन जिन कंपनियों के लिए कंपलसरी है, जिन जिन संस्थानों के लिए कंपलसरी है, उन्हें अपनी अकाउंटिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। उस अकाउंटिंग में अगर कोई कमी रह गई है तो वो जब ऑडिट होती है उस ऑडिट के दौरान उसे निकाला जाना चाहिए। संपूर्ण पक्ष अगर ईमानदारी से कार्य करेगा, अकाउंटेंट अपनी ईमानदारी से कार्य करेगा, सही ढंग से लेखा करेगा, तो ऑडिटर को भी आसानी रहेगी और ऑडिटर अगर उस गलती को, कोई गलती पकड़ता है तो उसमें सुधार करना संभव हो पाएगा। अगर कपट पकड़ता है तो उस संस्था के अंदर ही अंदर उस कपट को अगर सुधार किया जा सकता है, पकड़ा जाके और कपट करने वाले व्यक्ति को अलग किया जा सके, तो यहाँ ये ऑडिट का मकसद सफल हो जाएगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।